बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वह है कंपैरिजन बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। मैंने पहले अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली पे, ठीक है। तो पहले हम कंपैरिजन देखते हैं। कंपैरिजन देखने से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है। मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन डिपेंड करता है सम कंडीशन पर। अगर आपको कंडीशन पता है कि मोनोपोली की कंडीशन क्या है और परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन क्या है, तो आप इजीली इस टॉपिक को रिकवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन को। परफेक्ट कंपटीशन की फर्स्ट कंडीशन है एम ऑफ फर्म, ठीक है। इसमें फर्म का एम क्या होता है, हर एक फर्म का एम क्या होता है, सिंपली बात है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना, ठीक है। तो फर्म का मकसद क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना। तो सेकंड हमारा पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। इफ़ यू नो दैट मार्केट आर कॉल्ड अ परफेक्ट कंपटीशन वेयर लार्ज नंबर सेलर एंड लार्ज नंबर बायर, यानी कि वहाँ वो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट कहलाएगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेचने वाले और बहुत ज़्यादा खरीदने वाले हों। नेक्स्ट है होमोजीनियस। होमोजीनियस कहते हैं कि एक जैसी को, यानी कि हमने जो भी हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी हम क्वांटिटी बना रहे हैं, वो क्या एक जैसे तमाम फर्म की, ताकि हम प्राइस भी एक जैसी रख सकें। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है फ्री एंट्री। फ्री एंट्री का मतलब अब कोई भी बंदा है किसी भी मार्केट में अपनी दुकान खोल सकता है, कहीं भी जाके अपनी कोई भी वर्क वगैरह कर सकता है, इसमें कोई कंडीशन वगैरह नहीं है, फ्री एंट्री होता है परफेक्ट कंपटीशन में। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज। अगर आप कोई भी काम करना शुरू कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में परफेक्टली पता हो कि ये क्यों यूज़ हो, कहाँ यूज़ हो रहा है, इसकी प्राइस कितनी है, और इसी तरह बायर को भी पता हो कि इसकी मार्केट में प्राइस कितनी है, ताकि धोखाधड़ी वगैरह ना हो। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर के तो सम फैक्टर क्या मोबिलिटी कर सके। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं ना, कैपिटल, लेबर, लैंड और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से हम सम फैक्टर को मोबिलिटी करा देंगे। वो कौन सा है, लेबर को, यानी कि अगर लेबर की और पे ज़्यादा वेजेस वगैरह मिल रही है तो वहाँ पे वो शिफ्ट हो सकता है, मोबिलिटी कर सकते हैं। मोबिलिटी मतलब ये होता है कि एक जगह से काम छोड़ के दूसरी जगह जाना। नेक्स्ट हमारी लास्ट कंडीशन, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन कहते हैं कि कोई कंडीशन वगैरह, यहाँ कह लें कि दो गवर्नमेंट कहे कि इतना आपने ये काम करना, ये नहीं करना, इसी तरह की बात में आ जाता है, ठीक है। मदाखलत जिसे कहते हैं, हुकूमत की अदम मदाखलत, यानी कि हुकूमत इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, जैसे चाहे आप अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मोनोपोली को देखते हैं। मोनोपोली की भी सम कंडीशन है। मोनोपोली कंडीशन एम ऑफ फर्म, इसमें सेम है। एम ऑफ फर्म, हर एक फर्म का क्या मकसद होता है, क्या एम होता है, मैंने पहले बताया था, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। इसमें सेकंड कंडीशन क्या है, डिफरेंट है। सेकंड कंडीशन क्या है, सिंगल सेलर। सिंगल का तो सबको पता है, एक बंदे को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सेल करने वाला सिर्फ सिंगल हो, उसके अलावा कोई और इस क्वांटिटी को सेल ना कर सके। मोनोपोली सिंपली उसी को कहते हैं जिसमें सेलर करने वाले एक हो और बायर करने वाले बहुत सारे हैं, उसे हम मोनोपोली कहेंगे। इसमें हम इंटर भी नहीं हो सकते, फ्रीली इंटर नहीं होता। ये तक तमाम पॉइंट पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट तो पता ही ना, सब्स्टिट्यूट यानी कि चाय का टी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी। पेन का सब्स्टिट्यूट बॉल पेन, इसी तरह, यानी कि इसका सब्स्टिट्यूट कोई ना हो, आप कोई प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। इसके बाद सेकंड है, फोर्थ है नो फ्री एंट्री, कि आप कोई भी ये काम को स्टार्ट नहीं कर सकते जिसमें मोनोपोली हो। मोनोपोली में आपको एग्जांपल देती हूँ, वापटा में क्या मोनोपोली है, कोई और बिजली वगैरह सप्लाई करता है, नहीं करता। वापटा का क्या है, मोनोपोली हासिल है, वो जितनी चाहे प्राइस रख सकते हैं, जितनी चाहे बिजली बंद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको मोनोपोली कोई और हमारे पास नहीं है। हमारे पास होते हैं ना ऑप्शन, ये नहीं है तो ये कर लो, ये नहीं है तो वो कर लो। इसमें जो होता है पर्सन सेल करने वाला, वो इतनी ज़्यादा प्राइस भी ज़्यादा नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। लेकिन जो मोनोपोली होती है ना, उसका सिंगल पर्सन होता है, तो वो क्या करता है, अपनी मनचाही प्राइस रखता है। जब उससे ज़्यादा क्वांटिटी सेल करनी होती है तो प्राइस कम कर देता है, जब कम प्राइस क्वांटिटी उसके पास हो तो वो प्राइस को ज़्यादा कर देता है। इसके बाद लास्ट हमारा लैक ऑफ नॉलेज। लैक है तो कम को, ठीक है। इसमें जो होता है, जो बायर होता है उसके पास लैक ऑफ नॉलेज होता है। उसके बाद इसे इतना पता ही नहीं होता, क्योंकि एक ही बंदा है, उसने जो कीमत कहनी हमने देनी ही देनी है,
अगर बहुत सारे हो तो बंदा पता कर ले कि इधर कितनी प्राइस है, उधर कितनी प्राइस है, तो हम जो बेटर लगेगा हम उधर से परचेज़ कर लेंगे। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही बंदा है तो हमने क्या उधर से ही परचेज़ करनी होती है, तो हमारे पास क्या है, लैक ऑफ नॉलेज है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा परफेक्ट नॉलेज और मोनोपोली की कंडीशन का। दैन हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, डिफरेंस देखते हैं जो कंपैरिजन बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रॉफिट। द एम ऑफ फर्म इज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट इन बोथ द मार्केट स्ट्रक्चर। हमने अभी बहुत पढ़े हैं, दोनों का एम क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो हम ये दोनों का सेम है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ फर्म। हमने भी पढ़ा है कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें नंबर ऑफ फर्म कितने हैं, लार्ज है, लार्ज में तो ज़्यादा है। और लेकिन जो है मोनोपोली इसमें क्या है, सिंगल फर्म है जो पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी। जो परफेक्ट कंपटीशन है उसकी जो प्रोडक्शन होती है, जो नेचर ऑफ कमोडिटी क्या होती है, हमने अभी पढ़ा, होमोजीनियस होती है, यानी कि एक जैसी होती हैं। लेकिन जो होती है मोनोपोली इसमें क्या होता है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। एक जैसी चीज़ होना तो बहुत दूर की बात है, उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता। नेक्स्ट हम आते हैं एंट्री। एंट्री हमने अभी पढ़ा है, परफेक्ट कंपटीशन में फ्रीली एंट्री होती है, कोई नहीं इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं, पाबंदी वगैरह। अब जब चाहे इंटर हो सकते हैं, जब चाहे एग्जिस्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं मार्केट को। लेकिन जो मोनोपोली है उसमें आप फ्रीली इंटर नहीं हो सकते, उस पर आपको पाबंदी होती है। नेक्स्ट आप आते हैं 6 पॉइंट पे, वो है नॉलेज। नॉलेज क्या है, ऑल द बायर हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, हमने भी पढ़ा कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें तमाम बायर को परफेक्ट नॉलेज होता है। वाई द मोनोपोली कैन चार्ज हाई प्राइस फ्रॉम बायर ड्यू टू अनअवेयरनेस फ्रॉम मार्केट स्ट्रक्चर। जो होता है ना, जो मोनोपोली में होता है उसमें जो बायर होता है वो ज़्यादा प्राइस ले लेता है। किस वजह से ले लेता है, क्योंकि उन्हें परफेक्ट नॉलेज नहीं होता बायर को मार्केट के बारे में। नेक्स्ट आता है डिमांड कर्व। इन परफेक्ट कंपटीशन द फर्म इज ओनली अ प्राइस टेकर एंड इट्स डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि जो होता है ना परफेक्ट कंपटीशन, उसमें वो सिर्फ प्राइस टेकर होता है, वो प्राइस बनाया खुद नहीं करता, इसलिए जो उसकी जो गई क्या कहते हैं डिमांड कर्व होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि उसकी स्लोप 0 होगी। आपने पढ़ा होगा उसके अंडर परफेक्ट कंपटीशन में, उसमें हमने बनाया था डायग्राम, उसमें आप देखिएगा P इक्वल टू होता है AR, AR इक्वल टू होता है MR, यानी कि उसकी स्लोप क्या है, 0 है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। लेकिन जो डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ P इक्वल टू AR होता है, यानी कि नेगेटिव स्लोप होती है, वो डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हैं। यानी कि उसके पास अगर उसने ज़्यादा क्वांटिटी परचेज सेल करनी है तो क्या करेगा, प्राइस लो कर देगा। अगर उसने ज़्यादा क्वांटिटी सेल करनी कम सेल करनी है तो प्राइस हाई कर देगा। इसलिए इनके दरम्यान नेगेटिव रिलेशन शो करवाया गया है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन क्या है, इन शॉर्ट रन अ फर्म कैन गेट abnormal प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस इन परफेक्ट कंपटीशन एज वेल एज मोनोपोली। ठीक है, हम बाद में जाके मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी उसके शॉर्ट रन के बारे में, मोनोपोली का और परफेक्ट कंपटीशन का। मोनोपोली में और परफेक्ट कंपटीशन में हम दोनों में एक ही तरह के होते हैं, कभी अबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, कभी नॉर्मल प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, दोनों में। अबनॉर्मल प्रॉफिट होता है कि आपका जो आपने जो भी कॉस्ट वगैरह पे लगाई है, उस पर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर कोई ना कोई कॉस्ट आती है, कॉस्ट को भी पूरा करे जो भी हमारा प्रॉफिट आ रहा है, उसके अलावा हमें प्रॉफिट भी हो। ठीक है, जो होती है नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें सिर्फ हमारी कॉस्ट फुलफिल हो रही है कि हमने इतनी लेबर को देनी थी वो दे दी, इतनी इस पर रॉ मटेरियल आया तो वो दे दिया, इतनी मशीनों किया तो वो दे दिया, बस इसमें हमें प्रॉफिट वगैरह नहीं होता। लॉस में हो जाता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो पूरी ना हो, वो तो पता ही सबको। ठीक है, इसमें एक डिफरेंस होता है, जो होता है ना शॉर्ट रन परफेक्ट कंपटीशन का, उसमें बंद होने की हालत भी आई होती है, शट डाउन। लेकिन जो होता है मोनोपोली में, उसमें बंद होने की हालत कभी नहीं आती। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, वो है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन क्या है, इन लॉन्ग रन अ फर्म गेन नॉर्मल प्रॉफिट अंडर परफेक्ट कंपटीशन विच इज इंक्लूड इन एवरेज कॉस्ट, व्हाइल अ मोनोपोली फर्म ऑलवेज गेन अबनॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। ठीक है, जो होगा परफेक्ट कंपटीशन है उसमें फर्म क्या गेन करेगा, नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि उसकी जितनी कॉस्ट की है उतनी वो पूरी कर रहा है,
इतनी कॉस्ट उस पर लगी है। लेकिन जो मोनोपोली में वो लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट गेन कर रहा होता है, अब नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट हम आते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, दोनों की सेम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन MC इक्वल टू MR, ठीक है। हमने पढ़ा था एक मेरे लेक्चर में था कि इस कंडीशन कौन कौन सी थी, परफेक्ट कंपटीशन की और मोनोपोली की भी। दोनों की सेम कंडीशन है, दो कंडीशन होती है। फर्स्ट क्या होती है, MC इक्वल टू MR, ठीक है। सेकंड हमारी कंडीशन क्या होती है, स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR, ठीक है। लास्ट हमारा क्या कहते पॉइंट है, वो है capacity. In short run, a firm can produce its product at full capacity to gain normal profit, but commodity is work when it excess capacity and it at full capacity in long run under perfect competition. कहते हैं जो भी फर्म है शॉर्ट रन में होती है वो क्या करती है, क्या कहते हैं फुल कैपेसिटी जितनी वो कर सकती है, क्या करें कमाई वगैरह या कितनी गुड्स वगैरह प्रोड्यूस कर सकती है वो फुल में होती है, तो वो क्या करती है, नॉर्मल प्रॉफिट गेन करती है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग रन की बात करें उसमें क्या आपको उसी वक्त प्रॉफिट होगा जब आप फुल कैपेसिटी से वर्क ना करें। अगर जब ना आप फुल कैपेसिटी से वर्क करेंगे तो आपको प्रॉफिट गेन होगा। A firm work less than full capacity in short run and it can produce a full capacity less than full capacity and over full capacity in long run under monopoly, ठीक है। जो फर्म होगा वो क्या कौन सा वर्क कर रहा है, लेस देन फुल कैपेसिटी शॉर्ट रन में, एंड इट प्रोड्यूस एट फुल कैपेसिटी देन लेस देन फुल कैपेसिटी, ठीक है। यानी कि जो मोनोपोली होगा वो जो शॉर्ट रन में वो फुल कैपेसिटी से प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा, तो देन वो तीन कंडीशन होते हैं, वो अब नॉर्मल प्रॉफिट भी गेन कर सकते, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस में भी जा सकते हैं। लेकिन जो होता है क्या कहते हैं लॉन्ग रन में उसमें फुल कैपेसिटी से वर्क कर रहा है, तो इसलिए उसे अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। आई थिंक आपको समझ आ गया। अगर कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।